श्री गुरुभ्यो नमः। ऑनलाइन एकेडमी एकलव्य में सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्पर्श धो 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से पद्य भाग कर चले हम फिदा। आइए हम देखेंगे। कर चले हम फिदा रचयिता है काफी आजमी जी। पहले हम देखेंगे काफी आजमी के बारे में। और काफी आजमी का जन्म तो 19 जनवरी 1919 को यानी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में मजमा नामक गांव में हुआ था। यानी इनका जन्म 19 जनवरी 1919 में आजमगढ़ एरिया में और मजमा नामक गांव यानी एक विलेज में हुआ था। और काफी आजमी तो यानी इनका परिवार कलाकारों का परिवार यानी बेसिकली ही कम्स फ्रॉम दी आर्टिस्ट फैमिली। और इनके तीनों भाई भी शायर थे। शायर का मतलब है पोएट। ये तीनों भाई भी शायर थे। और इनकी पत्नी शौकत आजमी और बेटी शबाना आजमी दोनों प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं। एंड दोनों प्रसिद्ध अभिनेत्रियां इसका मतलब है एक्ट्रेसेस यानी कलाकार के परिवार से आए हुए हैं। और पत्नी और बेटी दोनों प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं। और इनकी साहित्य सेवा के लिए यानी काफी आजमी की साहित्य सेवा के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और अनेक पुरस्कार यानी कई तरह के पुरस्कारों से भी वो सम्मानित किया गया है। और 10 मई 2002 यानी 10 मई 2002 को इनका निधन हो गया। निधन का मतलब है डेथ। यानी इसका निधन कब हुआ है? 10 मई 2002 को इनका निधन हो गया था। और काफी आजमी के 5 कविता संग्रह, इनकी कविता संग्रह यानी कंपाइलिंग ऑफ द पोएम। ओके, क्या क्या है वो? जंकार, आखिर ये शब्द, आवारा सजदे। आवारा सजदे आप जानते हैं। सरमाया, मेरी आवाज सुनो, ये सब पब्लिश किया हुआ है। और इन्होंने कविता संग्रह के साथ साथ क्या किया है? कविता संग्रह के साथ साथ अनेक फिल्म गीतें भी लिखे हैं। यानी ये फिल्म यानी ये कविता कर चले हम फिदा भी हकीकत फिल्म के लिए लिखा हुआ एक प्रसिद्ध गीत है। कर चले हम फिदा इनके द्वारा लिखित एक देशभक्तिपूर्ण यानी कर चले हम फिदा हकीकत फिल्म यानी देशभक्तिपूर्ण फिल्म है। उसके लिए लिखा हुआ एक भक्तिपूर्ण कविता है यानी गीत। और पहले कविता पढ़ाने के पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ यानी कविता के बारे में। यानी जिंदगी तो प्राणी मात्र के लिए प्रिय होती है। यानी द डिजायर टू लिव इज देयर फॉर एवरीवन। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। एंड दे डू नॉट वांट टू लूज दैट द लाइव्स। ओके, सो आप जानते हैं कोरोना के संक्रमण में तो क्या होता है? इस दौरान में सभी जीना यानी अपना जीवन बचाने के लिए कुछ तो कुछ करते रहते हैं। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। रोगी भी जिंदगी जीने का कामना करता है यानी इच्छा रखता है। जीवन की रक्षा यानी सुरक्षा और उसे जिलाए का मतलब यानी जीवित रहने के लिए तो प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं न यानी इसका मतलब है प्रकृति ने हमारे लिए यानी सब कुछ दिया है जीने के लिए। परंतु हम तो क्या करते हैं? परंतु उसका परवाह नहीं करते। नष्ट करने में हमारा जीवन व्यस्त रहते हैं। और सभी जीव जंतुओं में उसे बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। अपने आप को बचाने के लिए तो हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसीलिए शांति प्रिय जीव वो क्या करता है? अपने प्राणों पर संकट आने पर अपनी रक्षा के लिए मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो जाता है। यानी प्राणों की संकट पर वो क्या करता है? बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, प्राणों को संकट से बचाने के लिए वो क्या करता है? और मुकाबला करने के लिए वो तो यानी फाइटिंग करने के लिए वो तो तैयार रहता है। और
लेकिन हम जानते हैं इससे विपरीत जीवन है सैनिकों का, यानी लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिकों का जीवन। सैनिक का जीवन जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आजादी पर आ बनती। आजादी का मतलब फ्रीडम है, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, औरों के हित के लिए वो अपने प्राणों को संकट में डालता है। तब मुकाबले के लिए तो सीना तान कर, यानी जो भी टेंशन होता है उसे क्या करता है, वो सीना तान कर खड़ा हो जाता है, यानी वो तत्पर रहता है। जानते हुए भी वो जानता है उसे मुकाबले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बची रहे। He knows pretty well that he can make others free, but what happens? अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। वो नहीं जानता है कि कब उनका मरण यानी निधन हो सकता है, वो जानता है, फिर भी वो क्या करता है, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए अपनी प्राण की परवाह न करके वो तो लड़ाई करता है। यानी इस पाठ में युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म, मैंने पहले कहा युद्ध भूमि पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखा हुआ है यह गीत। यहाँ पे सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है। बयान का मतलब वर्णन किया है, यानी इसमें मेंशन किया हुआ है, दैट इज सैनिकों का हृदय, उनके हृदय की विचारें क्या क्या है, वो क्या क्या मन में चाहते हैं इस देशवासियों से, ये सब इस कविता में है। जिन्हें अपने किए धरे पर, धरे का मतलब धरती के लिए, अपनी मातृभूमि पर वो गर्व करता है। नाज का मतलब है गर्व, ओके। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब है डिजायर, विश, ओके। इसी के साथ साथ वो क्या करता है, अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी है, यानी देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहता है। इनकी कामना क्या क्या है, जिन्हें यानी उन्हें वे अपेक्षाएं है, वे देशवासी और कोई नहीं है। देशवासी और कोई नहीं है, कौन है वो, आप ही है, हम ही है, हम ही देशवासी है। और इसलिए इस पाठ को, यानी इस पाठ अपने आप से पूछे कि हम उनकी अपेक्षा, यानी इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अपने आप से पूछिए कि ये सैनिक की अपेक्षा यानी इनकी डिजायर को हम क्या करते हैं, पूरे करते हैं या नहीं। यहाँ पे सैनिक के जो भी वर्णन किया हुआ है उनकी इच्छाएं हैं देशवासियों पर, देशवासियों के लिए संबोधित कर वो कुछ कहना चाहता है। वो क्या कहता है हम कविता में देखेंगे। कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांगपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे सैनिक लोग देशवासियों से संबोधित करते कहते हैं कि कर चले हम फिदा। फिदा का मतलब है न्योछावर करना, यानी प्राणों को बलिदान करना। यहाँ पे कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, जान और तन यानी प्राण और शरीर दोनों को न्योछावर करके अभी इस संसार से जा रहे हैं, यानी इस देश को देशवासियों के हवाले करके, यानी इस देशवासियों के हाथ में सौंप कर वे लोग जा रहे हैं इस संसार को छोड़ के। अब तुम्हारे हवाले, तुम्हारे का मतलब देशवासी है, आप ही है, हम ही है। देशवासियों को हवाले करके, वतन का मतलब है देश, यानी इस देश को देशवासियों के हवाले करके वे लोग जा रहे हैं। सांस थमती गई है, थमती का इसका मतलब है रुक गई, अभी सांस भी रुकने लगी है। नब्ज जमती गई है, नब्ज का मतलब है नाड़ी, नाड़ी तो क्या है,
ठंड के कारण वो भी रुकती जा रही है, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर भी वे लोग तो क्या कर रहे हैं, दुश्मनों से मुकाबला करके, आक्रमण करके, देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए वो तो आगे बढ़ते रहते हैं। और कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, गम का मतलब है शोक, इसका मतलब है शोक, गम का मतलब है शोक। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं है, इसका मतलब है कि वो प्राणों को बलिदान करने के लिए वो तैयार रहते, इसके लिए वो तो, इसके मन में कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है इन लोगों के लिए। परंतु वे गर्व से कहते हैं कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हिमालय तो हमारा धरती का यानी हमारे देश का शान है, आन है, बान है, सम्मान है, इसका प्रतीक है हिमालय, वो इसको झुकने न दिया है। मरते मरते रहा बांगपन, इसका आशय यह है कि मरते हुए भी यानी इस देश की आन बान शान इसको बनाए रखते हैं। और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस देश को आपके हवाले में यानी देशवासियों के हवाले में सौंप कर वे लोग जाते रहते हैं। इसका मतलब है वो न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, यानी देशवासियों से सैनिक लोग संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे लोग अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए तैयार है। अभी देश की रक्षा आपके हाथ में ही है। जिंदा रहने यानी जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देशवासियों से संबोधित कर सैनिक लोग कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं, हमारे प्राणों को बलिदान देकर इस संसार यानी इस देश को आपके हवाले करके हम इस संसार से जा रहे हैं। तो क्या करना है आप लोग, जिंदा रहने का मौसम बहुत है, यानी जीवित रहने का, जीवन जीने का आनंद ये तो बहुत समय हमारे लिए मिलता है, परंतु जान देने की रुत यानी जान देने के लिए, इस देश के लिए बलिदान करने के लिए तो समय कभी कभी ही आता है, वो रोज नहीं आता है। और हुस्न और इश्क, इसका मतलब है सुंदरता, और इश्क का मतलब है प्यार यानी प्रेम। क्या करना है देशवासियों के लिए यानी नौजवानों के लिए, नव युवकों के लिए यह प्रेरित करते कहते हैं कि हे लोग, हुस्न और इश्क यानी सुंदरता और प्रेम दोनों को तो क्या करना है, देश के लिए तो बलिदान करना है, त्याग करना है, न्योछावर करना है। जो जवानी वो जो खून में नहाती नहीं है उसका नाम तो बदनाम है। इसका रुस्वा का मतलब है बेनाम यानी बदनाम करना, इसका जीवन जीना व्यर्थ है। इसलिए तो जब भी देश पर तो आक्रमण होता है, नवयुवकों का कर्तव्य क्या है, अपना सुंदर यानी सुंदरता और प्रेम दोनों को छोड़ के यानी त्याग करके देश की रक्षा के लिए तो क्या करना है, बलिदान करना पड़ता है। सो आज धरती बनी है दुल्हन, यानी पति जैसे पति तो दुल्हन की रक्षा कैसा करता है, उसी तरफ आप भी इस देश की यानी इस धरती की, हमारी देश की रक्षा के लिए तो अपने प्राण को न्योछावर करने के लिए तत्पर रहिए। यही तो नवयुवकों के लिए प्रेरित करके वो सैनिक लोग बताते हैं। आगे देखें, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी मरते समय
तो उस शव में कफन तो बांधते हैं, उसी तरफ तो क्या करना है, आप भी अपने सर पर वो कफन यानी वो कपड़ा बांध के रखना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए, देश की रक्षा के लिए तो तत्पर रहिए। राह कुर्बानियों की, कुर्बानियों का मतलब है, कुर्बानियों का मतलब है यहाँ पे तो सैनिक लोग के लिए किया हुआ है जो अपने प्राणों की बलिदान देते हैं। वीरान का मतलब है सूनी नहीं देना, that means the place, the people has to be ready to give their life for the nation, so that place should not be empty always। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, इसका मतलब सजाते रहना, इसका मतलब क्या है, तत्पर रहना। आप यानी देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों को बलिदान देने के लिए तैयार रहिए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह का मतलब है जीत, जश्न का मतलब है खुशी। यहाँ पे दूसरे जश्न का मतलब है यानी युद्ध के बाद की बात है, यानी जीत, यानी ये तो युद्ध की बात की बात है। अब सैनिक लोग यहाँ पे अपने प्राणों को बलिदान करके इस संसार से जा रहे हैं। जीत तो वो देखेंगे नहीं, यानी ये जीत मनाने के लिए वे लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। इसलिए वे लोग कहते हैं कि जिंदगी मौत से मिल रही है गले। इसका मतलब वे अभी इस संसार को छोड़ के देश की रक्षा के लिए प्राणों को बलिदान करके वो संसार से जा रहे हैं, अभी मौत तो उनके गले मिल रहे हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, कफन को अपने सर पर बांधकर आप तत्पर रहिए इस देश की रक्षा के लिए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी देश पर कुर्बानी देने का ये सिलसिला तो यानी रुकना नहीं चाहिए, तो कंटिन्यू करना चाहिए। यही है सैनिक लोग देशवासियों के लिए प्रेरित करते हैं। और खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे सैनिक लोग तो कहते हैं कि आप राम भी आप है और लक्ष्मण भी आप है। जैसे सीता माँ की रक्षा राम और लक्ष्मण दोनों ने की, उसी तरफ आप भी इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, यानी जमीन पर क्या करना है, लकीर खींचना है। यानी जिस तरफ लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींचा, यानी सीता माँ को यानी सीता माँ की रक्षा के लिए, उसी तरफ आप भी एक अपने खून से क्या करना है, जमीन पर लकीर खींचना आवश्यक है। इस तरफ आ न पाए न रावण कोई, यानी दुश्मन रूपी रावण हमारे धरती पर आ न पाए, इस तरफ आप तो क्या करना है, लक्ष्मण की तरफ अपने खून से रेखा खींचना बहुत आवश्यक है। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, रावण तो सीता माँ को पकड़ने के लिए यानी लेके जाने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय, क्या क्या तरीका किया। सो क्या करना है, यहाँ पे वो दुश्मन रूपी रावण अगर वो हाथ उठाते तो क्या करना है, उसका हाथ तोड़ दीजिए। छू न पाए सीता का दामन कोई, दामन का मतलब आंचल है। सीता माँ का आंचल की तरफ हमारी धरती तो पवित्र है, सो इसे छू न पाए, किसी को छूने के लिए अनुमति न दीजिए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, आप राम भी है और लक्ष्मण भी आप ही है।
इस धरती की रक्षा के लिए आप राम बनो और लक्ष्मण बनो और अपने खून से लकीर खींचो और रावण रूपी दुश्मन को यहाँ पे न आने के लिए तो क्या करना है, आप रक्षा करना बहुत आवश्यक है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यहाँ पे सैनिक लोग संबोधित करते हैं कि आप अभी हम आपके हवाले करके, इस देश को आपके हवाले करके हम जा रहे हैं। इस देश की रक्षा करना अभी आपका यानी आपके हाथ में ही है। धन्यवाद। To receive our online lessons, please press the subscribe button and you will receive the latest updates. Thank you. Do subscribe our YouTube channel for further updates, children. Thank you.